गांव के चारों ओर घने जंगल थे, जहां से ठंडी हवाएं आती और मौसम सुहाना रहता था। लेकिन कुछ समय पहले गांव का लालची प्रधान ने अगल बगल के सारे बड़े बड़े पेड़ को कटवाकर बेच दिया और जंगल कटने से बहुत सारे जीव जंतु मर गए। चारों ओर अफरा तफरी हो गई और पूरा जंगल त्राही त्राही हो गई। थोड़े बहुत जंगली जानवर बचे थे, लेकिन वह सब इधर उधर भागने के लिए मजबूर हो गए। मगर फिर भी गांव का प्रधान ने जंगल को पूरा कटवा दिया और जो कुछ बचा था वो गांव के गरीब किसान ने काटकर अपना चूल्हा में जला दिया। उस साल गर्मी असहनीय हो गई और बाग बगीचा सब बंजर हो गया। तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंच गया और हर दिन सूरज जैसे आग बरसाता था। नदी सूख गई, कुएं सूख गए और जमीन फटने लगी। लोगों को पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था और बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि पेड़ कट जाने के कारण मानसून बन ही नहीं रहा था। गांव के एक कोने में जोखन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी राधिका और एक छोटा बेटा रूपेश के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ तो सांस भी नहीं लिया जा रहा है। बेटा मैं क्या करूँ, ये तो भगवान का प्रकोप है। हमारे पास न पंखा है न कूलर, बस भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। तभी जोखन बाहर से आया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। राधिका, मुझे थोड़ा ठंडा पानी दो, बहुत जोर की प्यास लगी है, गला सूख सा गया है। पानी कहाँ से लाऊं जी? गांव के कुआं में भी पानी खत्म हो गया है और तालाब भी सूख चुका है और नल तो 2 महीना पहले से ही बंद पड़ा है। जोखन मायूस होकर बैठ गया। उसकी आंखों में चिंता थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता था, लेकिन गर्मी की वजह से काम भी कम मिल रहा था। इधर गांव के प्रधान भानु प्रताप का बड़ा सा मकान था। उनके आंगन में कूलर और पंखे लगे थे। उसका लड़का जग्गू अपने दोस्त के साथ ठंडी लस्सी पी रहा था। वाह, गर्मी कितनी भी हो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लस्सी पीकर तो मजा ही आ गया। हाँ जग्गू भाई, तुम सही कह रहे हो। इतनी गर्मी में तो लस्सी पीने का मजा ही कुछ और है। इधर गांव के गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। वे पसीने से लथपथ मजदूरी करते थे, लेकिन उनके लिए कोई राहत नहीं थी। तभी गांव का एक गरीब किसान सुक्खू भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, कुछ तो रहम करो हम गरीब पर। कब तक हम गरीब लोग इतनी गर्मी सहन करेंगे? अब तो सभी जगह भी पानी खत्म हो गया है। इस गांव में सबसे बड़ी मुसीबत थी कि इतनी गर्मी में कहीं भी पानी नहीं बचा था। सारे तालाब और कुएं सूख गए थे और पानी के बिना सभी का